हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शरीर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु साधनम। हम जो कुछ भी संसार में कार्य संपादित करना चाहते हैं, तो उनमें से शरीर का अर्थात ये शरीर स्वस्थ रहना अति आवश्यकता है। अगर शरीर रोगग्रस्त होगा तो मन चल चंचल होगा, अस्थिरता को प्राप्त होगा। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन है कि शरीर को निरोग रखना अति आवश्यकता है। तो आचार्य वाग्भट्ट कहते हैं कि कह स्वस्थः, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है। आगे इस संदर्भ में आता है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। वही व्यक्ति स्वस्थ है, वह व्यक्ति ही स्वस्थ है जो समदोषः, वात पित्त और कफ तीनों दोष जिसका समान है। कभी वात कुपित हो जाता है, कभी पित्त कुपित हो जाता है और कभी कफ भी कुपित हो जाता है। वात विकृति होने से, कुपित होने से शरीर में दर्द बढ़ जाता है। पिंडलियों में, कमर में, कंधों में, सारे शरीर में दर्द, वात रोग विशेषकर घुटने में लोगों का ज़्यादा बढ़ जाता है। पित्त बढ़ जाने से शरीर में, पित्त प्रकृति बढ़ जाने से मन की चंचलता और शरीर कृशकाय हो जाता है। कफ प्रकृति बढ़ने से शरीर में, गला में, हृदय में और शरीर में इस्नोफिल लेवल ठंडी बनी रहती है। तो तीनों दोष जिसका समान है, और तीनों दोष को शामन करने के लिए त्रिफला चूर्ण और योगाभ्यास प्राणायाम भी किया जाता है। तो समदोषः समाग्निश्च, जिसका जठराग्नि समान है। किसी किसी का अति तीव्र हो जाता है तो हमेशा खाऊं खाऊं होते रहते हैं, खाते रहते हैं 24 घंटा गाय भैंस की तरह, और शरीर इतना भारी हो जाता है कि चलने फिरने से उनको तकलीफ होता है। और शरीर ज़्यादा मोटापा हो जाने से घुटने का दर्द हो जाना शुरू हो जाता है। समाग्निश्च, इतना कम भी ना खाएं, अग्नि इतना धीमी हो जाता है कि क्षुधा शक्ति ही नाभि में उत्पन्न नहीं होता है। तो आदमी थोड़ा सा खाया, जैसे चिड़िए पंछी खाते हैं, एक तोता खाता है थोड़ा सा, छोटा बच्चा, उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। शरीर उनका बढ़ नहीं पाता है और शारीरिक शक्ति भी वृद्धि नहीं हो पाती है। तो समोदोषः तत्पश्चात समाग्निश्च, न अग्नि तीव्र हो न मंद हो, मध्यम श्रेणी में रहे। समधातु हो, शरीर को हमारे धारण करने वाले सप्त धातु हैं। रस हैं, रक्त हैं, मांस हैं, मेद हैं, मज्जा हैं और शुक्र हैं। ऐसे करके सप्त धातुआं हैं। तो सप्त धातु ठीक से ठीक ठाक बने। किसी का रक्त ज़्यादा बन जाता है, किसी का रक्त बिल्कुल ही नहीं बनता है, किसी का मांस धातु ही ज़्यादा बन जाता है और बाकी कुछ बनता ही नहीं है, शुक्र धातु बनता ही नहीं है। तो मानसिक शक्ति और सर्वांगीण शरीर का विकास तथा सौंदर्य ठीक से नहीं हो पाता है। समदोषः समाग्निश्च समधातु हो, सभी प्रकार धातु भी सम परिमाण में बढ़े। मलक्रिया, मल मूत्र की क्रियाओं के विसर्जन, सवेरे एक बार, शाम को एक बार, शौचादि क्रिया, तो वही व्यक्ति
तब वही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। उसके बाद प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, उसके बाद उसका मन की आत्मा, मन प्रसन्न हो सदैव, और आत्मा ज्ञान विज्ञान से तपस्या से परिपूर्ण हो, तभी प्रसन्न हो पाएगा। मनः प्रसन्न इंद्रिय आत्मनः, और इंद्रियां एकादश इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय सदा सर्वदा प्रसन्न हो, अपने अपने दैवी गुणों दैवी शक्तियों से प्राप्त करके स्वस्थ इत्या भिधीयते, तो वही व्यक्ति ही स्वस्थ है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्या भिधीयते। यही सब स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। और जिनका दिनचर्या ठीक है, खान पीन सात्विक है, उठने जागने का ठीक है, जो दैनंदिन में योगाभ्यास कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, ध्यान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, संस्कृति युक्त धर्म युक्त आचरण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तभी जाकर उसका स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि आत्मा कब स्वस्थ होगा? ज्ञान विज्ञान तपस्या से स्वस्थ होगा। मन कब प्रसन्न होगा? जब मन सात्विक गुण युक्त होगा। लोभी लालची मन तो कभी संतुष्टि हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए सज्जनों, हमेशा स्वस्थ की कामना करिए, और संसार में जो कुछ भी हम कर्तव्य करेंगे, सर्व का मूल है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ इंद्रियां, स्वस्थ आत्मा तथा शरीर की समस्त अवयव स्वस्थ हो। धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूलमत्तमम। सर्वप्रथम आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आरोग्यता को प्राप्त करिए, आरोग्यता को प्राप्त करिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति करेंगे बाद में। प्रथम सुख निरोगी काया, शरीर को निरोगीवान बनाइए, योगाभ्यास करिए, योग मार्ग में प्रशस्त हो जीवन, खान पान में शुद्धता हो, सात्विकता हो, दिनचर्या मंगलमय हो, आनंदमय हो। यही स्वस्थ की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।